अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद और आज हमारी क्लास है मैथमेटिक्स चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। एक्सरसाइज 9.2 के स्टार्ट में कुछ बेसिक फार्मूलास के बारे में मैंने बताया और उन्हीं फार्मूलास को हमने इंशाल्लाह यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और इसके अंदर जो उसने हमें क्वाड्रेंट बताया है वो हमें बताया है फर्स्ट। उसने कहा है कि बाकी जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी आप वैल्यूज निकाल के दें। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 6 हैं। अगर एक साइन है तो इसका जब हम इनवर्स लेंगे तो साइन का इनवर्स होता है कोसेकेंट थीटा, तो वो ये भी चेंज हो जाएगा, ये 13/12 बन जाएगा। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा? साइन इसके साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ही हमें बताया है कि जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है। तो जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस हमने निकालने हैं उन्हीं के साथ जब भी आपने साइन लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो रिमेनिंग फंक्शन हम निकाल रहे हैं, चाहे वो कॉस हो चाहे वो टैन हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। बट मैंने जब आपको 9.2 का स्टार्ट में लेक्चर दिया तो मैंने आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर क्लियरली बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वो वाहिद क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। अब हमारे पास दो फंक्शंस की वैल्यू आ गई है, उसके बाद हमने दूसरे फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास पता है हमें कि ये साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें। ये इधर अगर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 का स्क्वायर, इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। उसके बाद यहां हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये बन जाता है 1 माइनस 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है और जो 13 का स्क्वायर है वो होता है 169। अब यहां हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका आता है 169 यहां पे आ जाएगा क्योंकि जिसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके बटे के नीचे हमेशा हम 1 कंसीडर करते हैं। 169 यहां पे आ जाएगा माइनस ये इससे खत्म तो वहां यहां पे आ जाएगा 144। इधर आप इसको ऐसे ही लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा आता है 169 में से अगर हम 144 निकाले तो हमारे पास ऊपर आता है 25, नीचे आता है हमारे पास 169। अब हमने क्या करना है कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। कॉस थीटा का स्क्वायर वन 169। अब ये स्क्वायर इससे खत्म, इधर हमारे पास कॉस थीटा आता है 25 का स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये आता है 5, 169 का स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये आता है 13। अब इसके साथ कॉस थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, बट इसके साथ साइन कौन सा आएगा ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट मींस कि इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो एक वैल्यू ये निकाली हमने कॉस थीटा की। कॉस का जो इनवर्स होता है वो होता है सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 13/5 आएगी। हमने 4 वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमने निकालनी है 2 वैल्यूज टैन थीटा और कॉट थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। अब टैन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा करें कि टैन स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने दें, ये सेकंड स्क्वायर थीटा
-1, क्योंकि सेकेंड थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। इधर रहेगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 13/5 का स्क्वायर -1, तो ये आता है 169/25 -1, या हम इसका लेंगे एलसीएम 25, 169 - 25, इधर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब जब हमने ये आया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर आता है 144/25। अब इधर भी हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो फाइनली हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12/5। साइन इसके साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाती है वैल्यू tan थीटा की, और इधर ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं cot थीटा की, तो वो इसका इनवर्स आएगा। तो cot थीटा किसके इक्वल होगा? 5/12 के। यहां तक स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दो चीजें बताई थी। एक चीज उसने हमें यह बताई थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और क्वाड्रेंट उसने बताया था हमें फर्स्ट। उसने कहा कि बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनकी आप जस्ट वैल्यू निकालो। तो रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास 5 रह गए थे, कोसेकेंट थीटा की भी निकाली, फिर उसके बाद हमने वैल्यू निकाली कॉस थीटा की, उसके बाद हमने tan थीटा की और उनके इनवर्स की निकाली। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।